नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय योगेंद्र चंदोलिया जी हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं नॉर्थ वेस्ट से। एक संगठन के कुशल कार्यकर्ता हैं, पूरी दिल्ली को समझते हैं और बड़ी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी मोदी जी ने दे दी है। योगेंद्र जी, इस समय 400 पार का नारा एनडीए का और बीजेपी के 370 का, अब एक सीट आप पर भी जिम्मेदारी है। कैसे इस संकल्प को मोदी जी को पूरा करेंगे? देखिए, मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी ने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 400 पार अपने आप नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि मोदी जी पूरे देश में जब घूमकर व्यक्ति की आंख में आंख डालकर बात करते हैं तो उनको लगता है कि देश का पूरा 140 करोड़ के मतदाता मोदी की तरफ देख रहे हैं। निश्चित तौर पर 400 पार होंगी, यह मुझे विश्वास है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, योगेंद्र चंदोलिया का नाम कोई जाने या ना जाने, लोग कमल के फूल को देख रहे हैं, लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल मुझे चुनाव नहीं जिताएंगे, मुझे जिताने के लिए भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है, हर व्यक्ति जय श्री राम कर रहा है। और मोदी जी ने कहा है कि हर घर घर जाकर दरवाजे की नोक करो और वहाँ पर जाकर कहो कि मोदी जी ने राम राम भेजी है। आप मेरा राम राम कहेंगे तो सामने से जय श्री राम का जवाब आएगा और आपको देश की जनता जो है आपको जिताएगी। और ये तो तीसरी बार नहीं, इस बार चौथी बार हम जीतेंगे 7 सीटें। 1999 में मांगेराम गर्ग जी जब अध्यक्ष थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिल्ली की 7 सीट जीत कर दी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 2019 में, और अब तो मोदी जी ने जो बात की है तो 400 पार है। और अब तो हमारे नेता अमित शाह जी ने एक बात और कह दी है कि मोदी जी 2029 तक देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अभी जितने लोग हमारे घूम रहे हैं, हमारे विरोधी, उस टाइम तक पता नहीं कितने रहेंगे नहीं रहेंगे। कोई अपना अपना क्षेत्र छोड़कर भाग रहा है, कोई राज्यसभा में जा रहा है। जो राष्ट्रीय पार्टियां होती थी, जो देश को चलाती थी, आज वहाँ पर उनके पास कोई ना काम है, ना उनका नाम है, ना उनके पास कोई योजना है। मोदी जी के पास एक विजन है। उस विजन को लेकर जो मोदी जी का जो आखिरी सपना है कि 2047, मैंने 1947 तो नहीं देखा, मुझे पता नहीं मैं 2047 देखूंगा नहीं देखूंगा, लेकिन जो 2047 को देखेंगे तो जब वो परिवर्तन करेंगे, इतिहास बताएगा कि आज़ादी के 100 साल के अंदर आखिरी 25 सालों में, 20 सालों में एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री आया था जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ गई है, एक बड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। नापाक गठबंधन है, उनको शायद गणित नहीं आता। चुनाव 1 वोट से जीते, चुनाव 7 लाख वोट से जीते। जिसका वोट ज्यादा होता है 55 वाला जीतेगा, 54 वाला नहीं जीतेगा। पिछले चुनाव के अंदर 56.8% वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे दिल्ली के अंदर, और उन दोनों के वोट भी जोड़ दो तो भी 56.8 से ऊपर नहीं हो रहे। और अब तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 10% वोट बढ़ाने हैं। जब 66% वोट हो जाएंगे तो क्या करेंगे दोनों मिलकर? लड़ लो दोनों मिलकर। और मुझे तो अभी लगता नहीं है कि समझौता भी होगा या नहीं होगा। पंजाब के अंदर एक दूसरे को गाली देंगे और दिल्ली में मिलकर लड़ेंगे, नूरा कुश्ती लड़ेंगे। मेरा एक प्रश्न जो है दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से, अरविंद लवली जी से क्वेश्चन है मेरा, और एक मेरा क्वेश्चन जो है केजरीवाल साहब से है। दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, मेरी तो अपोजिशन पार्टी की है। उनका दिल्ली जल बोर्ड 2013 तक प्रॉफिट के अंदर था, दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में था। वो ठीक है कि टैंकर माफिया भी काम करते थे, लोगों को गंदा पानी भी मिलता था, लेकिन प्रॉफिट में था। ऐसा क्या तूफान आ गया कि 2013 के बाद जब से ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है तो 82,000 करोड़ रुपए का घाटा। कहाँ गया 82,000 करोड़ रुपया? क्या कर लिया? क्या अरविंद सिंह लवली को पूछने में दम है केजरीवाल को
कि मेरी प्रिय नेता शीला दीक्षित ने दिल्ली जल बोर्ड को प्रॉफिट में किया था, तुम कहाँ ले गए? ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दिल्ली की जनता इनको ऐसे जूते मारेगी, इनसे पूछेगी। ये बेकार का गठबंधन, नागपाक गठबंधन चलने वाला नहीं है। ममता दीदी का गठबंधन कांग्रेस का हो गया क्या? लालू का कहीं हो गया क्या? इनका कोई गठबंधन नहीं है। मोदी जी को परमात्मा का आशीर्वाद है। मोदी जी को परमात्मा ही रोक सकता है, उसके अलावा मोदी जी को रोकने के लिए ये तमाम चोर पार्टियां कुछ नहीं कर सकती। एक आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली में पूरा काम किया और केजरीवाल को जिस तरह से देखा कि उसने मीटर जो है सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ कर बिजली काटी और 8 ईडी के समन मिल गए, पेश नहीं हो रहे, ये कैसे फल फूल गए केजरीवाल साहब? बीजेपी तो इतनी स्ट्रॉन्ग दिल्ली में होते, कैसे आगे बढ़ गए, कैसे रोकेंगे? देखिए, कई बार क्या होता है, परिवर्तन की बात होती है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की थी। उस समय हमारी भी दिल्ली में 28 सीटें आई थी। उससे पहले हमारे 24 सीटें तक रहती थी। उन्होंने अन्ना हजारे के नाम का जो दुरुपयोग किया, देश का जनमानस पूरे देश के अंदर अन्ना हजारे की बात को मानने को था कि मैं एक भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए मैं आया हूँ। लोगों को लगा कि अन्ना हजारे के साथ ये ऐसा नौटंकीबाज भी साथ लगा, जो आज उसकी हालत देख लीजिए। 8 नंबर का उसका पाँव है, जूती पहनता है 10 नंबर की, कमीज का साइज है 40, पहनता 42, लेकिन रहेगा कौन से महल के अंदर? करोड़ों और 56 करोड़ रुपए के महल में। वो यही तो कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला भी लिया, और बंगला साधारण नहीं, 56 करोड़ रुपए जिसमें लगे हों। कार नहीं लूंगा, अभी आ जाएगा तो 8 इनोवा कार आगे चलेंगी। सुरक्षा नहीं लूंगा, तो सुरक्षा दिल्ली की नहीं, पंजाब तक की सुरक्षा ले ली। लोग, जनता है, जनता को लगा कि भाई ये कुछ नया करने आया है, उसने तो दिल्ली का काम तमाम कर दिया। अब दिल्ली की जनता जो है निर्णय करना जानती है, और दिल्ली की जनता ने लोकसभा में 2014 में भी उसको ठेंगा दिखाया था, 2019 में ठेंगा दिखाया था, और अब उसको ठेंगा नहीं दिखाएगी। अब जिसपे उसके जो कितने करतूत थे उसकी थी, शराब का घोटाला, उस घोटाले के अंदर अगर ईमानदार है तो कोर्ट में न्यायपालिका के अंदर मुझे उसने इतने लोगों का अपमान किया है अरविंद केजरीवाल ने। मैं अगर नाम बताना चाहूं तो मुझे 50 नाम याद नहीं होंगे। उसने अपमान किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसने अपमान किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसने अपमान किया मदन मोहन मालवीय का, उसने अपमान किया अटल बिहारी वाजपेयी का, उसने अपमान किया राजीव गांधी का। इन लोगों को इनकी काम के आधार पर भारत रत्न मिला था, और भारत रत्न के लिए केजरीवाल कहता है कि मेरे मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। जो 8 महीने से जेल में पड़ा है उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। केजरीवाल को तो जूते मारने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। उसने भारत रत्न की भी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। केजरीवाल, हिंदुस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं है। इसका सारा का सारा जैसे फंडिंग जहाँ से होती है सब देश को पता है। ईडी के सामने अगर चला जाएगा तो ईडी जो है उसको छोड़ने वाली नहीं है। कोई भी आदमी जो गड़बड़ करता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे नहीं पता, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा आजकल, लेकिन जब भी जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। एक एक पाई का हिसाब देना होगा। और मेरा तो मन इतना है, कह रहा है कि इस सारे शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों में अगर संजय सिंह जैसे लोग अगर बाहर नहीं आएंगे तो अरविंद केजरीवाल का भी नाम लेंगे, और अरविंद केजरीवाल जेल की सीखचों में कई वर्षों तक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे योगेंद्र चंदोलिया जी, और बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और पूरी चुनाव की ताल ठोक रहे हैं। तो मुझे मेरे सहयोगी सर्वजीत के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें लक्ष्य मंत्रा के साथ।